नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ी टेक्निकल जानकारियों की। आज का हमारा विषय है फाउंडेशन की एक्सकवेशन यानी खुदाई और उसकी मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक्सकवेशन क्या है? एक्सकवेशन का मतलब होता है जमीन की खुदाई करना, ताकि हम फाउंडेशन यानी नींव तैयार कर सकें। किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ उसकी फाउंडेशन पर निर्भर करती है। इसलिए एक्सकवेशन को हमेशा प्रॉपर लाइन, प्रॉपर लेवल, विड्थ और डेप्थ के अनुसार किया जाता है। फाउंडेशन एक्सकवेशन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। शैलो एक्सकवेशन जैसे कि आइसोलेटेड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग। सेकेंड डीप एक्सकवेशन जैसे कि बेसमेंट पाइल फाउंडेशन। एक्सकवेशन करते समय जिन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है वह है, एक्सकवेशन को अप्रूव्ड ड्राइंग के अनुसार किया जाना चाहिए। स्लोप और साइड सपोर्ट का ध्यान रखा जाए ताकि सॉइल कोलैप्स ना हो। एक्सकवेटेड मटेरियल को कम से कम 1.5 मीटर दूर डाला जाए। पानी भरने से रोकने के लिए प्रॉपर डी वाटरिंग सिस्टम अपनाया जाए। यदि हार्ड रॉक आता है तो चिजलिंग या ब्लास्टिंग के लिए प्रियर अप्रूवल जरूरी होता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एक्सकवेशन को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है, जैसे ऑर्डिनरी सॉइल, हार्ड सॉइल, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, विद और विदाउट ब्लास्टिंग। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रेट और मेथड ऑफ एक्सक्यूशन होता है। ओवर एक्सकवेशन यानी जरूरत से ज़्यादा खुदाई को अवॉइड किया जाना चाहिए, और यदि हो तो अप्रूवल के बाद ही इसका डिस्पोजल किया जाए। एक्सकवेशन की मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में की जाती है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। मेजरमेंट में जो बातें शामिल होती हैं वह है, मेजरमेंट नीट एक्सकवेशन की होगी, यानी एक्चुअल कटाई की माप। एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस को अलग से मेंशन करना होता है। यदि एक्सकवेशन में सॉफ्ट सॉइल और हार्ड रॉक दोनों आते हैं तो उन्हें अलग अलग मापा जाएगा। स्लोप एक्सकवेशन की केस में एवरेज विड्थ या सेक्शन एरिया के आधार पर वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको यहाँ एक बहुत ही आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ एक्सकवेशन में वर्किंग स्पेस के बारे में। कृपया ध्यान से सुनें। एक्सकवेशन में वर्किंग स्पेस क्या होता है? जब हम किसी स्ट्रक्चर जैसे कि बेसमेंट, अंडरग्राउंड टैंक या किसी डीप फाउंडेशन की खुदाई करते हैं तो सिर्फ स्ट्रक्चर के आकार तक खुदाई करना पर्याप्त नहीं होता है। हमें उस खुदाई के चारों ओर एक एक्स्ट्रा एरिया छोड़ना होता है ताकि वर्कर्स आराम से काम कर सके, फॉर्मवर्क, वाटरप्रूफिंग या शटरिंग इंस्टॉल की जा सके, प्रॉपर कंपैक्शन, इंस्पेक्शन और मटेरियल हैंडलिंग किया जा सके। इसके अतिरिक्त छोड़े गए क्षेत्र को ही वर्किंग स्पेस कहा जाता है। वर्किंग स्पेस की आवश्यकता क्यों होती है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए जगह चाहिए। डीप फाउंडेशन में रीइंफोर्समेंट, बाइंडिंग, शटरिंग, कंक्रीटिंग आदि के लिए पर्याप्त जगह जरूरी होता है। सेफ्टी पर्पस के लिए नैरो स्पेस में काम करने से वर्कर की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। वर्किंग स्पेस दुर्घटनाओं को रोकता है। वाटरप्रूफिंग और बिटुमेन वर्क के लिए बेसमेंट वॉल्स पर वाटरप्रूफिंग कोटिंग या मेम्ब्रेन लगाने के लिए बाहरी तरफ पर्याप्त जगह चाहिए। फॉर्मवर्क इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल के लिए शटरिंग बोर्ड्स या पैनल्स को लगाने और निकालने के लिए कम से कम 600 mm से 1 मीटर तक की जगह चाहिए। IS कोड 1200 पार्ट 1 में वर्किंग स्पेस को अलग से अलाउ करने की अनुमति दी गई है। इसका माप भी एक्सकवेशन की मेजरमेंट से सेपरेटली किया जाता है।
अगर BOQ में स्पेसिफिकली मेंशन हो तब। अभी मैं कुछ थंब रूल बताऊंगा, जनरल गाइडलाइंस। स्ट्रक्चर टाइप एंड रिकमेंडेड वर्किंग स्पेस ईच साइड। आपको मेरी सलाह है कि आप इसे नोट कर लें। शैलो फुटिंग के लिए 300 mm टू 600 mm, पाइल कैप के लिए 600 mm टू 900 mm, वाटर टैंक सम के लिए 750 mm टू 1200 mm, बेसमेंट डीप पिट के लिए 750 टू 1.5 मीटर। एग्जैक्ट वर्किंग स्पेस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ड्राइंग और मेथडोलॉजी के अनुसार वेरी कर सकता है। IS कोड 1200 पार्ट 1 यह एक्सकैवेशन मेजरमेंट की गाइडलाइंस देता है। एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस को तब तक इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब तक कि BOQ बिल ऑफ क्वांटिटीज में एक्सप्रेसली मेंशन्ड ना हो। कॉन्ट्रैक्टर को अगर एडिशनल स्पेस की जरूरत है तो उसे एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस के लिए सेपरेट अप्रूवल लेना होता है। प्रॉपर जस्टिफिकेशन और अप्रूवल के बाद ही उसका पेमेंट किया जा सकता है। एक्सकैवेशन का रिकॉर्ड और चेक पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साइट पर एक्सकैवेशन के लिए प्रॉपर मेजरमेंट बुक में एंट्री करना जरूरी होता है। एक्सकैवेशन से पहले और बाद में लेवल का रिकॉर्ड करें, डॉटम लेवल फिक्स किया जाए और उसी से डेप्थ नापी जाए। मेजरमेंट एंट्री के साथ साथ फोटोग्राफ्स और साइट स्केच भी मेंटेन किया जाए। एक्सकैवेशन कंप्लीट होने के बाद साइट इंजीनियर द्वारा चेक किया जाता है कि डायमेंशन ड्राइंग के अनुसार है या नहीं, एनी लूज सॉइल और वाटर प्रेजेंट है या नहीं, PCC डालने से पहले सरफेस कंपैक्ट और लेवल है या नहीं। तो साथियों, ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू फाउंडेशन, एक्सकैवेशन और उसकी मेजरमेंट का। याद रखें, एक्सकैवेशन एक बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी होती है जो पूरे स्ट्रक्चर की सेफ्टी तय करती है। प्रॉपर प्लानिंग, सुपरविजन और रिकॉर्डिंग एक्सकैवेशन को सफल बनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।